शुक्रिया मेरी इतनी सारी बातें सुनने का, सबने बहुत सुन लिया है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान दो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक का मैं नाम लूँगी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। पारसा फातिमा, अगर आप थोड़ा सा सुन रही होंगी तो मैं उनका थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूँ। मोहम्मद हादी बल्ती नाम है, सलीम वेलफेयर फाउंडेशन से सरदू बल्दिस्तान के। अभी लोग बाकी हैं जनाब, अभी हमारा सिलसिला चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग मुझे अगर हो सकता है कि इधर उधर नजर ना आए और उनका नाम ना ले सकूं और उनको नजरअंदाज थोड़ा सा मैं कर दूं, नेक्स्ट टाइम जरूर आपको चांस दिया जाएगा बोलने का। मोहम्मद हादी बल्ती नाम है और ये सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के सरदू बल्दिस्तान के हैं। भाई मेरे वहाँ से बैठकर जी दूसरे मुल्क से बैठकर इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और जो भी किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप सोच औरत का पार्ट है और आप इंशाल्लाह हमारे साथ फ्यूचर में भी इसी तरह से चलते रहेंगे और हम आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। और शील्ड आपको हम पेश करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। और इसके बाद जी डॉक्टर करीम साहब यहाँ बैठे हैं, तो बाकायदा आके बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से इस कमरे में नहीं है मौजूद, अगर आ जाए तो मुझे इत्तला दे दी जाए। डेंटिस्ट हैं बेसिकली ये, और इनको भी जो है मैं शाबाशी दूंगी और थैंक यू भी अदा करूंगी कि इन्होंने इस तरह से हमें स्पॉन्सर किया। इसके बाद मेरे ख्याल से अदनान मलिक साहब तशरीफ रखते हैं क्या? अदनान मलिक साहब आए हैं? नहीं आए? अच्छा ओके फाइन। खैर ये स्पॉन्सर नहीं थे, इनको वैसे ही कराना था। अलीज़ा बन्नी मेरे पास बैठी हैं। अलीज़ा बन्नी, आप वहाँ से बैठकर कुछ बोलना चाहेंगी? एक मैसेज आप छोटा सा दे दें अगर आप यहाँ आकर बोलना चाह रही हैं। शुजात बन्नी की ये वाइफ है जी जनाब, और शुजात जो है बहुत इनको क्रेडिट देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो सोचा चले एक दो जुमले इनके भी हम लेते हैं। अगर आपने यहाँ आना है तो आप आ सकती हैं, वहाँ जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम और नाम रखा गया है सोच औरत, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले औरत को ही अपने बारे में सोचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुकूक जो है हमारे माशरे में औरत को ही दिए गए हैं, लेकिन इसका मेरे ख्याल में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि मेरी नज़र में आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का है और उसमें कहा जाता है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मर्दों में भी अच्छे भी हैं, बहुत बड़े वाले ऐसे हैं और औरतें भी बहुत सी हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, बुराई की तरफ भी जा रही है। सोशल मीडिया का हर चीज़ बेनिफिट के लिए आई जाती है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर जो हमारी लेडीज़ हैं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो गलत कदम उठा रही हैं, गलत उस पर जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कहना चाहूँगी कि इसका हल यही है कि माँ बाप को सबसे पहले अपनी औलादों पर नज़र रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डील पहले दी जाती है वो माँ बाप की तरफ से दी जाती है, ठीक है। आज से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल ऐसे ही दे दिया गया है, ठीक है, और माँ बाप अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने बाहर जा रहे हैं और पुलिस दी हुई है लड़कियों को भी। और मैं भी आजकल देख रही हूँ कि जिस तरह से वीडियोस लड़कियाँ अपनी बना रही हैं, कपड़े ना होने के बराबर हैं, ठीक है। हमें भी आज़ादी दी हमारे माँ बाप ने, लेकिन उसका कभी भी हमने गलत फायदा नहीं उठाया, ठीक है। हमें पता था कि हमें अपना कहाँ पे सही कदम रखना है, कहाँ पे गलत कदम रखना है, हर जगह हमने अपनी एक लिमिट रखी है चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि जैसे सोच औरत है, ये प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आगे तक इसको अगर लेकर जाएँ और स्कूल में जो अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में किए जाते हैं, तो उसके लिए फिर प्रॉपर इनकी सेफ्टी का भी फिर उनको सोचना चाहिए, किस तरह से इनकी सेफ्टी भी करनी है, क्योंकि स्कूल से निकल के फिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। किसी की वैन होती है, किसी की नहीं होती, ट्रांसपोर्ट, तो लड़कियाँ अपने घर जा रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप को सबसे पहले अपनी औलादों पे नजर रखनी है, उनको देखना है कि वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकल के कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा। तो इसके अलावा अगर अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं सोच औरत और हमारा माशाल्लाह शफ़ाफ वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर इंशाल्लाह इस पर आगे वर्क भी करेगा और इसके बारे में हमें ये भी सोचना है कि उनकी आगे सेफ्टी भी कैसे करनी है। तो जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनकी सेफ्टी का भी सोचना है, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम करने से ही उनकी सेफ्टी नहीं होगी, उस पर हमें पूरा अमल भी लेकर चलना है, साथ में इम्प्लीमेंट भी होना लाजमी है, ठीक है। तो बस मेरा यही मैसेज था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान मलिक जी मौजूद हैं, अगर आप छोटा सा कोई मैसेज अपना बोलना चाह रहे हैं सर, तो आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और आई डोंट नो बहुत सारे एक्सरसाइज आप काफ़ी ऐसे काम सोशल वर्कर के तौर पर कर रहे हैं, तो आप भी मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा अपना मैसेज डिलीवर करें। थैंक यू सो मच नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपकी सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ
और ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है सोच औरत, इस पर हमें बहुत पहले से काम करना चाहिए। आज आपने शुरू किया है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल और कॉलेजेस में शुरू करना चाहिए। मेरी तो राय ये है क्योंकि हमारे बेसिक जो है वो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, ये औरत सोच प्रोग्राम स्कूल और कॉलेज शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारे नई आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा ताउन आपके साथ हमेशा है, रेड आर्ट मोटर की तरफ से कभी भी आपको कोई ताउन की जरूरत है, कोई भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। इतना टाइम निकाल कर किसी के प्रोग्राम में जाना ये बहुत बड़ी एक बात होती है। आजकल टाइम की कमी है, पैसा तो मिल जाता है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। हमारे दरमियान जी पुलिस में से डीएसपी रियाज साहब मौजूद हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, डीएसपी रियाज साहब, सॉरी डीएसपी रियाज साहब मौजूद हैं। इनको अगर थोड़ा सा माइक दे दिया जाए। सर आप कोई मैसेज अगर डिलीवर करना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। सर आप काइंडली प्लीज एक मैसेज अगर यहाँ होकर डिलीवर करें तो मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छी बात होगी। अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं एकदम मुझे पता चला है। अच्छा चलिए आप टाइम लें, आप बैठे, आप बैठे थोड़ा सा लो हाउ आप प्लीज आप बैठे। मैडम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि औरत सोच, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि माओ को अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करनी चाहिए। जैसे हमारे लिए तो ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू ये है कि अंडर एज बच्चे आगे रोडों पे घूमते पे, आपने मोबाइल पे जिक्र कर रही थी कि मोबाइल एक बहुत बड़ी खराबी है। मैं कहता हूँ कि जितना हम बाहर रोडों पे देखते हैं तो अंडर एज बच्चे जो आते हैं बहुत बुरी तरह हम देखते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं। तो माएँ जो है ये इसके ऊपर सख्ती करें क्योंकि ये हमारा कीमती एहसास है, इन्हीं बच्चों के हाथों में हमारे मुल्क की बागडोर है। तो माओ के लिए तो बहुत ही बड़ा असर है। तो जिन माओ के लाल रोड पे इस तरह एक्सीडेंट होते हैं हमें दिल ही दुख होता है। तो मैं इस फोरम पे ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि इसके ऊपर माएँ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। बहुत अच्छा आपने मैसेज डिलीवर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले कहती थी मोबाइल इसका है जरिया और मीडिया है, लेकिन मुझे मुस्तफ़ा साहब ने उस दिन बोला कि इसका तो पॉजिटिव यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं। सिर्फ मीडिया जो है अगर ये होता तो फिर ये केसेस रोकता कौन, रोकने में मीडिया का ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है। तो उसके बाद से जो है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर कलीम अगर आ गए हैं तो उन तक अगर माइक पहुँचाया जाए और आज की मुनासबत से अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये हमारे स्पॉन्सर भी हैं आज के। डॉक्टर कलीम साहब आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें दें, और काफ़ी टाइम से आए हैं, इसके लिए बहुत माजरत, आपकी बहुत हमसे भी पहले पहुँच गए थे। स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी तरह मेरा प्रोफेशनल डेंटिस्ट्री है। डेंटिस्ट्री में जैसे ज़रूरत है बच्चों को चाइल्ड दांतों की, प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें जो तरीके से है वो मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना हमें हमारे लिए बात की और इतना आपने हमें ऑफर भी की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई जी आपने अगर कुछ बोलना है तो आप थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें क्योंकि स्टार्ट से आप हमारे साथ हैं और जिस तरीके से आपने हमें लेके चले हैं, आपकी मर्जी, आप वहाँ से बोलते हैं थोड़ी सी बात करते हैं। चेयरमैन साहब हमारे इस प्रोग्राम को, जमशेद हुसैन साहब, बाद में पता न चले कि मुझे डांट लग जाए कि जी क्योंकि टाइम प्रोग्राम शॉर्ट होने वाला है ना, फिर वीडियोस भी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मौजिज़ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सोच औरत की मेरी बहन मोहतरमा रेहाना अजीज साहिबा और बन्नी साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बाकी पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। छोटी सी बात अगर कह दूं, कोई नागवार अगर ना समझे तो हमारे ये कहा जाता है कि औरत 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 मर्दों का भी तो कोई काम है या नहीं है? सारा आप ब्लेम जो है वो औरत को क्यों दे रहे हैं? सारा ब्लेम जो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ जो सब भी हैं, हाँ ये बात आपकी ट्रैफिक की बिल्कुल सही है कि माएँ चाबियां लेकर दे कि भाई दे दो अभी बच्चा आ रहा है, ये बात तो सही है, इसमें मौका, मगर सारा ब्लेम हम औरत से नहीं दे सकते। देखिए औरत की जहां तक इज्जत की बात है,
तो खातिमुल नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा होते थे और आपकी साहबजादी तशरीफ लाती थी तो आप एहतरामन खड़े हो जाते थे और अपना जो रुमाल होता था वो बिछा दिया करते थे और अपनी बेटी को कहते थे आप यहाँ तशरीफ फरमाओ। अब इससे ज्यादा क्या एहतराम औरत को चाहिए? या वो चाहिए जो फिरियर हाल में, सॉरी उसमें से कुछ खाती हुई बैठी भी होंगी शायद, कि वो जो कहती है कि जो लफ्ज वो इस्तेमाल करती हैं, तो वो आजादी चाहिए क्या? सबसे पहले मैं दुनिया में आया तो मुझे माँ मिली, ठीक है, उसके बाद मुझे बहन मिली, उसके बाद मुझे बीवी मिली, उसके बाद मुझे बेटी मिली। तो आप बताइए कितने रिश्ते उसके लिए हैं। ये एहतराम हमें घर से देना होगा, बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, बहैसियत बेटा, बहैसियत शौहर। एक औरत अगर जहन्नुम में जाएगी तो वह 4 आदमियों को अपने साथ लेकर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, हम इस वक्त बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं कि जोरा ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, मगर बात सिर्फ यह है कि हम सारा इल्जाम औरतों पर नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमें मर्दों को भी हर रिश्ते के अंदर उनका साथ देना है और उनको फेवर करना है। मोबाइल बहुत बुरी चीज है, ठीक है, मगर अच्छाई नहीं है। तो इसके साथ मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज माशाल्लाह पुलिस के डीएसपी साहब भी बैठे हुए, मेरी बहन रायला टवाना साहिबा भी बैठी हुई हैं, जुमना भी हैं, रीना भी हैं, शबाना साहिबा भी हैं, रफीक हजरात भी हैं, और जो लोग हैं जमशेद साहब भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए, सब अपने अपने तौर पर पॉजिटिव अंदाज में सोचे मगर नेगेटिव को भी सामने रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। डीएसपी मोहम्मद तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक साउथ से। आपका बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इसके अलावा रशियन सेंटर से हमारे साथ फरीहा आखिर मौजूद हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और हमें इतनी इज्जत अफजाई के लिए आप यहाँ पे आई हैं, आपका शुक्रिया। अब मैं जी दावत दूंगी चेयरमैन जमशेद हुसैन साहब को, जो कि सोच औरत के चेयरमैन हैं, और मैं चाहूंगी कि ये आकर अपने ख्यालात का इजहार करें, जितना जल्दी हो सके उतने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, सोच औरत की एक बात मैं आपको बता दूं कि हम चाहते हैं कि जो हक हमें इस्लाम ने दिया, जो हक हमें कुरान ने दिया, और ये हमारे लिए बहुत है, इससे ज्यादा कोई हक नहीं हमें चाहिए। और हम हमेशा बात करते हैं कि मर्दों के पीछे रख के हमें चलना है, उनकी सरपरस्ती में चलना है, वो हमारा हुक्मरान है, वो मजाजी खुदा है। जो हक अल्लाह ने उसको दिया वो हम उससे नहीं छीन सकते, लेकिन हमें जो हमारे हुकूक कुरान में है लिखे हुए वो हुकूक बस मिल जाए, वो बहुत है। बाकी चेयरमैन साहब आपको बताएंगे और इसके बाद जो है वो फाइनली ये आएंगे, शुजात बनी साहब आएंगे और ये अख्तिताम करेंगे इस प्रोग्राम को। शुजा, ठीक है, अरे भाई सिंगल लोगो लगाओ यार, टाइम शॉर्ट है। अच्छा कर दो जल्दी से यार, टाइम शॉर्ट है। आ गया, सॉरी बात ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए मसाइल पर, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले जो है वो एक वाक़या हुआ कोरंगी के अंदर, और वाक़या ये हुआ कि 7 साल की बच्ची थी और उसके साथ जो है वो 70 साल का बूढ़ा आदमी उससे कुछ नाजायज़ चीज़ें कर रहा। हमें मालूम हुआ, हमने FIR कटवाई इब्राहिम अली थाने के अंदर, और FIR कटवाने के बाद जो है उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मुतलका आईओ ने जो है ना वो हमारे लोगों से पैसे मुतालिक तलब किए कि भाई अब हमें 5000 रुपये दें। इब्राहिम अली थाना था, बंगाली लोग थे, वो 3000 रुपये उन्होंने दे दिए उनको। मुझे बताया, मैंने आईओ को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुमने 3000 रुपये क्यों दे दिए इसको, क्यों लिए हैं तुमने इनसे? कह रहे नहीं सर, उन्होंने मुझे खुद ही दे दिए थे। बहरहाल उन्होंने आईओ ने पैसे वापस किए। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया कि जो साहब हमारे अब्दुल्ला जिन्होंने FIR कटवाई वो गिरफ्तार हो। अब गिरफ्तार किस तरह से हुए कि कोई CTD की मोबाइल आई और उनको उठाया, मोबाइल के अंदर डाल दिया। हम परेशान, कौन लेकर चला गया? आईओ को फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने उठवाया उसको? कह रहा नहीं मैंने नहीं उठवाया। अब इस पूरी सूरत के अंदर वो FIR भी कट गई, वो आदमी भी गिरफ्तार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जहाँ पर काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। दूसरे दिन हमने जाकर पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की, और वो बंदा जो है वो हमारा साथी जो है वो 2 दिन बाद उसको छोड़कर चले गए। अच्छा, जुल्म का निज़ाम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं बंदूका, पुलिस के बहुत सारे दोस्त बैठे हैं हमारे, और बहुत सारी, यानी कि मैं कहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं,
और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हकूक़ पर काम करते हैं, तो हमारे जितनी बहनें हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू होता है कि वो जब माशरे के अंदर, यानी कि हमारे 5 लाख ख़वातीन फैक्ट्रीज में काम करती हैं। अब्दानी साहब आप मेमन आदमी हैं, फैक्ट्रियों के मालिकान ज़्यादातर जो है वो मेमन है, लेकिन वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट पर जो है ना वो एग्रीमेंट करवाते हैं हमसे। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि हर दूसरे दिन लांडी के अंदर एक इलाका ऐसा है जिसके हर दूसरे घर के अंदर एक लड़की काम करती है जो फैक्ट्री में काम करती है, उसे कोई शादी नहीं करता। लोग ये समझते हैं कि ये खातून जो है वो ठीक नहीं है इसका करंट। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, उसको नौकरी मिलती है, वहां पर कोलोनी में रहते हुए मर्दों को नौकरी मिलती नहीं मिलती, खवातीन को नौकरी मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने यहाँ पर बात की कि हमारे यहाँ एक स्पेस पैदा हो गया, गैप पैदा हो गया। आप मुझे बताएं, एक खातून फैक्ट्री में काम करती है, उसका बच्चा जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की जो सूरत है वो ऐसी है कि शायद उसको भूत बंगला तस्वुर करते हैं, स्कूल नहीं तस्वुर करते, वहां पर बच्चे नहीं पढ़ते। अब इस पूरी सूरत के अंदर वो अपने बच्चों को दाखिल करती है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, दाखिल करती है, छोटे से छोटे स्कूल के अंदर जिसकी फीस 600 रुपए की है, वो भी डायरी लिख कर देता है। उस माँ को पढ़ना नहीं आता। जब माँ को पढ़ना नहीं आता, बेटा या बेटी माँ से सवाल करती है कि अम्मा मुझे ये बताओ इस डायरी में क्या लिखा हुआ है, तो वो माँ ये कहती है बेटा मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वो एक स्पेस पैदा होता है, वो कहता है मेरी माँ को तो कुछ नहीं आता, और गैप पैदा होना शुरू हो जाता है माँ से, और वो एक ऐसा गैप पैदा होता है कि जिसको हम नहीं कवर कर सकते। आज हमारे हाथों में गैजेट्स हैं, आज हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स हैं। इस मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा बुरा इस्तेमाल होता है, हम सब ये समझते हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, और लोग करते हैं। यानी कि ऊपर भी तो अच्छा इस्तेमाल कर रही है, करीम भी अच्छा इस्तेमाल कर रही है, बाइकिया भी अच्छा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हमारे यहाँ लोगों को सब कुछ नहीं होता। आज से कुछ अर्सा पहले एक बच्ची थी, उसका नाम था मरवा, गुलशन इकबाल में रहती थी। हम उस पर स्टैंड लिया, हम फैमिली के साथ खड़े हुए। उस बच्ची के साथ आप अंदाजा लगाएं कि जिस बच्चे ने वाकया किया उसकी उम्र 13 साल थी। 7 साल की बच्ची के साथ 13 साल के आदमी ने बच्चे ने वाकया किया, और उसके बाद उसको जिंदा जलाकर फेंक दिया कचरे के ऊपर। और उस पर बात करने के लिए जब हम खड़े हुए, स्टैंड लिया, उस लड़के को गिरफ्तार किया, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। किस तरह से माइंड बनता है बच्चों का, ये माइंड बनाने के लिए हम बच्चों को गैप देते हैं, हम दूर कर देते हैं अपने आप से बच्चों को। हमें बच्चों को दूर नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों के अंदर कुछ हिसाब नहीं है। देखिए अल्लामा इकबाल ने आज से पहले 60 साल पहले कहा था, तालीम जदीद तरबियत कदीम। हमारे यहाँ तालीम जदीद दी जाती है और तरबियत भी जदीद दी जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को ये बताया जाता है नहीं बच्चे को नहीं मारो, ठीक है नहीं मारो, लेकिन हमारे यहाँ जिन सन माइकल स्कूल के अंदर जिस बच्चे को मारा, जिस बच्चे को टीचर ने डांटा, पेरेंट्स आके आपने हमारे बच्चों को डांटा क्यों? आपने हमारे बच्चों को क्यों डांटा? हम तो उस उस्ताद को समझते थे, जब तक हमें मारता नहीं था हमें समझ नहीं आती, और हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। हमें इस वक्त कोशिश करनी चाहिए, सोच औरत की टीम भी कर रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जितने सरकारी स्कूल्स हैं इसके अंदर बच्चों को तालीम दें और उनको सपोर्ट करें इनको, और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करें। हमारा काम होना चाहिए ट्रेन करें हम बच्चों को। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमने खवातीन को, मेरे साथ बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं, हमारे साथ काम करती हैं, हमने खवातीन को गोश्त का लुथड़ा समझा हुआ है। आप मुझे बताएं यहाँ पर कितनी माएँ बैठी हैं, कभी आपने ये दुआ की अल्लाह मेरे घर में बेटी पैदा हो? आप दिल पे हाथ रखकर बताएं, आपने कभी दुआ की है अल्लाह मेरे घर में बेटी पैदा हो? आपकी दुआ ही होती है अल्लाह मेरे घर में बेटा पैदा हो। जब आप ये दुआ करती हैं तो सीधी सी मतलब ये है कि आपने बर्तरी दे दी उसको। आप अपनी जायदाद की हद जो अल्लाह ताला ने, जो कुरान ने जो उनके लिए तय किया कि नहीं यार इनको इतनी वसीयत के अंदर हक मिलना चाहिए, उससे भी बात आते हैं हम लोग, वो भी नहीं देते यार इसको वो कर लो। हम ये कोशिश करें कि जो खातून रमजान के महीने के अंदर सारा दिन मेहनत करती है आपके लिए, सारी रात जागती है आपके लिए, सारी तैयारी करती है, उसी से ये गिला होता है कि तुमने ये पकौड़े हाथ से नहीं, तुमने ये छोलों के अंदर नमक ज्यादा डाल दिया। हमें खवातीन को अप्रिशिएट करना चाहिए, और आज की महफिल इसी काम के लिए है। यहाँ पर हमें पता है हम आपको अवेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग पहले से अवेयर हैं। हमें सिर्फ ये अप्रिशिएट करने के लिए इज्तिमा है कि आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, जो खवातीन ये काम कर रही हैं उनको करने दिया जाए। हमें ये बात भी कोशिश करनी चाहिए। हमने आज से पहले जब ये सोच औरत का कॉन्सेप्ट बनाया था तो हमारे ये हमारा नुक्ता नजर था, देखिए जहाँ को औरत की निगाह से, मर्दों की निगाह से जहाँ को नहीं देखिए, औरत किस तरह से देखती है, औरत किस तरह से दुनिया को देखना चाहती है, उस निगाह से हमें देखना चाहिए। हमारे माशरे का 50% खवातीन है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि उन 50% खवातीन को राइट्स नहीं मिलते। आज भी हमारे जनरल सीट पे खवातीन को जनरल इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता। आज भी खवातीन को जनरल सीट्स पर आप मुझे बताएं, बेनजीर भुट्टो इसलिए बेनजीर भुट्टो थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, मरियम नवाज इसलिए मरियम नवाज है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। आम खवातीन कहाँ पर सियासत में आती है?
अगर कोई आ भी जाती है इक्का दुक्का रियाला टमाना की तरह, उस बेचारी के साथ इतना तशद्दुद होता है कि वो बेचारी खड़ी रहती है अपने स्टैंड पर। आप इस पूरी सूरत के अंदर आप नाज़िम जोकियों की फैमिली को देखिए, उसकी बीवी ने स्टैंड लिया, हम खड़े हुए, मैडम आप आई थी हमारे पास प्रोग्राम में, हम खड़े हुए रोते हुए हमने उनके साथ वो किया, उनके घरों पर गए, सारी बात की वहां पर किए। लेकिन उसको जब उसको पता चला उसकी 3 बेटियां हैं, उसको पता चला उसकी 3 बेटियां, वो बेचारी डिफेंसिव हो गई। उसने कहा नहीं जमशेद भाई मैं ये FIR नहीं चला सकती, मेरी 3 बेटियां, इनका क्या होगा, मेरा शौहर तो मर गया है। हम जालिम माशरे के अंदर मजलूमों के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो आप यकीन मानिएगा कि अगली बार मजलूम आप होंगे, मैं होऊंगा मजलूम, अगर हम जालिम के साथ खड़े रहेंगे। हमें स्टैंड लेना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और जुल्म के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी। और हमें खवातीन के राइट्स पर ये सोचना होगा कि हमारे यहाँ खवातीन को जनरल सीट्स पर ये बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आपसे मैं तय करता हूँ, मैं आपसे ये बात तयशुदा बताऊंगा आपको कि जनरल सीट्स पर खवातीन को इलेक्शन नहीं लड़ाया जाए, जनरल सीट पे खवातीन को इलेक्शन लड़ाया जाए। ठीक है, इससे पहले भी बात हुई कि यहाँ पर जो है वो खवातीन के साथ जो है वो हमें इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि हम अपने बच्चों पर क्या फिक्र करें। अभी एक हमारे दोस्त बैठे हैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जिम्मेदार हैं, 99 के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, 98-99 में शायद 99-2000 में इशरत हुसैन साहब गवर्नर स्टेट IBA में आकर उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा हमने लोगों के लिए आसान कर दिया है कि लोग कर्जा लें, लोग गाड़ियां ले, बंगले ले, ये ले, वो ले। तो हमारे एक साथी ने ये कर रहे थे, उन्होंने सवाल किया सर आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं लोगों को? ये हम ये चाहते हैं कि औरत और मर्द काम करने लग जाए, उनको फिक्र ही नहीं हो दूसरी चीज की। जब लोगों को अपने खाने की फिक्र नहीं होगा, मुझे बताएं 210 रुपए पेट्रोल हो गया, आज से 2 दिन पहले ऐलान हुआ कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा, ऐलान नहीं हुआ कोई भी। पेट्रोल पंपों पर इतना रश था, उससे मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं लाइन में खड़ा हूँ, शादी में जाना है, वो साहब बार-बार फोन कर रहे हैं आए नहीं, लाइनें लग गई लोगों की। हमारे यहाँ लोग एहतजाज नहीं करते, जुल्म पर बात नहीं करते। आज भी हम इस कॉस्मेटिक टाइप मीटिंग में बैठे हुए हैं, माजरत के साथ कॉस्मेटिक टाइप इसलिए कह रहा हूँ कि हमें फील्ड के अंदर हम लोग हैं, रेहाना हमारे साथ गई है थर में, वहां पर औरतें हमें ये कहती है, मैंने उन औरतों से पूछा तुमने कभी लिपस्टिक लगाई है? उन्होंने कहा नहीं लगाई। मैंने कहा लिपस्टिक किसको कहते हैं? नहीं पता। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर गई हो? कह रहे नहीं गई। आप इससे मुझे बताएं, हमारी जितनी खवातीन, हमारी जितनी बहनें भी आई होंगी, अक्सर घर से तैयार होकर आई होंगी, मेकअप उन्होंने लगाया होगा, लेकिन उन बेचारियों को पता ही नहीं है। एक साल तक वो एक लिबास पहनती है। हमने उनसे पूछा कि कुरान वाली तस्वीर लगी है, हमने उनसे पूछा कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है, बाकी तालीम की तो बातें सारी अपनी जगह पर। हमने उनसे पूछा कुरान कितनों ने पढ़ा, किसी ने कहा नहीं पढ़ा, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हम कुरान लेकर गए वहां पर, हर रोज एक खुशी होती है, हर रोज थर में डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर में हर रोज एक खुशी होती है। मेरे पास रोजाना एक व्हाट्सएप आता है, कभी 2 लोगों का, कभी 1 लोगों का, हर रोज लोग मायूस हो गए जिंदगियों से। अभी किसी ने कहा मकसूद चपरासी ने भी खुशी कर ली, किसी ने कहा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी शायद खुशी कर ली। हमारे यहाँ क्यों ये रिवाज पैदा हो रहा है? हमारे रिवाज ये पैदा हो रहा है कि अंदर लोगों को जिंदगी नहीं दी जानी चाहिए। जिंदगी तब मिलती है जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं, कभी किसी इनकलाबी को देखा अपने मरते हुए? मुझे एक का नाम बता दें आप। हमेशा जो लोग वही खुशियां करते हैं जो माशरे से थक जाते हैं, जो माशरे से लड़ते हैं, वो नहीं खुशी करते। हमें आगे बढ़ना होगा और हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारे यहाँ निज़ाम के अंदर जितनी खराबियां मौजूद हैं उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं तब तक जब हम निकलें। देखिए अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो उसकी तरफ 1 कदम निकल कर आता है, उसकी तरफ 10 कदम चल कर आता है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सोच औरत के तहत जो काम कर रहे हैं, इस काम को हम आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला हम 18 तारीख को एक वुमेन कन्वेंशन कर रहे हैं बहुत बड़ा। आप लोगों से गुजारिश है कि उस वुमेन कन्वेंशन के अंदर आए और हमारा मुतालबा है कि इस बार इलेक्शन के अंदर जो खवातीन को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, ठीक है वो दे दें आप, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जनरल सीट्स पर कम से कम खवातीन को 25% नशिस्तें देनी चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो जाकर अपना मुतालबा करें। जब तक हम खवातीन को मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आएंगे, आप यकीन माने कि ये हालात इसी तरह से रहेंगे और इन हालात को बदलना बहुत मुश्किल होगा। हमें मेन स्ट्रीम में खवातीन को लेकर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस्लाम। प्रोग्राम जो है वो किताब तक जो है वो पहुंच चुका है हमारे, और यहाँ पर जो हमारे खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं उनको जो है वो कुछ शील्ड्स है हमारी, हमें जब वो अपने ऑफिस या अपने घर या अपने कहीं एरिया में रखेंगे तो वो ज़रूर याद करेंगे। जाते जाते आप तमाम दोस्तों को सिर्फ मेरा एक मैसेज है वो ये कि इस वक्त हमने जो ये प्रोजेक्ट सोच औरत हमने जो ज्वाइन करा है इसको, तो हम ये समझते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो डिपार्टमेंट्स नहीं आए, मेरी दरख्वास्त है तुमसे ये है कि जब हम वहाँ पर जाएं तो हमें एक फोकल पर्सन चाहिए
ताकि हम जो हमारा जो प्लान है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने का, खवातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, तो अपना वो एक फोकस पर्सन हमें दें ताकि हम जो है एक टीम के तहत जो है डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर हम सोच औरत के नाम से उनको बताएं कि आए कि उनको करना क्या है, उनका आखिर हक क्या है और वो किस तरह इस माशरे से लड़ सकती हैं। तो बस मेरा मैसेज ये था, जो डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आए रहना साहब, उनको भी हम जाएंगे, जाकर उनको इन्फॉर्म करेंगे भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के और दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग आए हुए हैं, तो उनका भी बड़ा मशहूर कि उन्होंने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला, उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी टाइम निकाला। तो बस थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। रहना साहब प्लीज आ जाए ताकि हम जो है वो अपने खूबसूरत गेस्ट को जो है वो ट्रॉफी दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी होगा। मोइस आप नाम लेते जाएं और हम मैं और सुझाव जो है वो देते जाएंगे इनको शील्ड, ताकि सिलसिला जल्द निपटाया जाए और लोग जो है हाईटी का मजा लेकर जो है वो सब अपने कामों की तरफ जाएं। जी बहुत शुक्रिया रहना साहिबा और बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम में असम्बली बयान की जाए। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ हैं, उनकी लिए बराबर के हुकूक हम जो है उनकी डिमांड करते हैं और वेल सेशन प्रॉपर्टी जो है उनको डील करें डिफेंस स्कूल कॉलेज के में। और उसी तरह तमाम हमारा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वक्त निकाला आज प्रोग्राम में शिरकत की। शील्ड सहूलियत से लेकर सिलसिला शुरू करें तो हमारे साथ सत्र में मौजूद हैं हमारे जो है कंगे इम्तियाज देवा शिनाज सरगा। आप सबकी भरपूर तालियों में वापस सोच और हमारे साथ मौजूद हैं राना खुर्रम साहब। खुर्रम साहब से दरख्वास्त है वो भी तशरीफ करें। हमारी फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सिंह मैडम राजा तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ करें। ये हम क्या शीट पेश करेंगे, ये तो मैं कहती हूँ कि हमें अजीब सा फील हो रहा है ये शीट भी देते हुए कि हमें शीट दे दें, इनके हाथ से ली जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। हमारी पुलिस की बहादुर खवातीन से गुजारिश करूँगा जितना के माना वो तशरीफ करें। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारी पुलिस की बहादुर बहनें माएँ से दरख्वास्त करूँ कि वो दुर्गा लुबना तिवाना साहिबा जी हमारे दरमियान मौजूद है और बहुत बहुत शुक्रिया मैम का, क्योंकि आगे इनका और हमारा साथ अगर चलेगा तो हम कामयाब होंगे वरना हम नहीं कामयाब होने वाले। और पुलिस डिपार्टमेंट से मौजूद हैं मैडम हिना मुगल। आपसे भी दरख्वास्त करूँगा आप ये तशरीफ करें। मैडम हिना मुगल से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ हिना मुगल साहिबा मौजूद है। अच्छा जी, जब तक आगे और हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शबाना जिलानी। आपसे दरख्वास्त करूँगा आप तशरीफ लेकर आएं।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर समद अहमद सिद्दीकी से वो भी तशरीफ करें। सरमद अहमद सिद्दीकी साहब जी एक बहुत बड़ा नाम है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत काम करने वाले हैं आगे। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हमारे मोहतरम सर मजीद अब्दानी, आपसे दरख्वास्त करूंगा आप तशरीफ लेकर आएं। मैडम एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा कि यहाँ पर तमाम के तमाम वो लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े इदारे बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, और यहाँ पर जो हमने सोच औरत के बारे में जो आज प्रोग्राम किया, सब तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं जो औरत की सोच को तब्दील कर सकते हैं। तो मैं आइंदा ऐसा प्रोग्राम रखूँगा, इंशाअल्लाह 500 ऐसी औरतें लाऊंगा जिनकी सोच को तब्दील करना होगी, और उसमें आप तमाम का भरपूर किरदार मेरा होगा, ऑडियंस मेरी होगी, मेरे होंगे, और आप लोगों का सबका वादा होगा कि वहाँ पर आएँ, जो आज बातें की हैं उन औरतों के सामने बातें करें, लोगों की सोच बदली जाती है। बिल्कुल हमारी बहनों और हमारी माओं के बगैर ये माशरा अधूरा है, और हमें उनकी हकूक़ की बात करनी है यहाँ पर। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब इमरान मलिक साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप तशरीफ लेकर। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जनाब अनवर मियानूर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप तशरीफ लाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब तशरीफ हुसैन साहब जो कि चेयरमैन हुकूमत काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सोलवर्ड हैं, आप सबकी भरपूर तारीफ और ये भी अगर हमें दें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, देते हुए तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें हम। ये दे दिया मैंने। और इसी के साथ हमारी सोच की बात हिम्मत खातून पास्ता बड़े से रिक्वेस्ट करूँगा कि तशरीफ लेकर आएं। वो भाई बात सोच औरत की सबसे एक्टिव पर्सन माशाल्लाह, इनकी मैं तारीफ करूँ। ये दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, जब भी सोच औरत को ज़रूरत होती है वो वाइफ बनती है जो खड़ी रहती है, और जिसको बोलते हुए बिल्कुल झिझक भी नहीं फील होती कि पासा ये काम कर दो आधी रात है। बहुत खुशी हम बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि करेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैप की जाए। सोच औरत की सबसे एक्टिव खातून है माशाल्लाह। सोच औरत के बाकी मेंबर्स भी आ जाए तो ये शील्ड एक साथ हम ले लेंगे। आप लोग बाकी भी जो बैठे हुए हैं आ जाए, आप बाकी लोग भी आ जाए। अगर 2-3 मैंने मुझे नजर तो आ रही है कि बैठी है। भाई जो भी दो टीम के मेंबर हैं रिक्वेस्ट है, मैं उसकी से रिक्वेस्ट है वो भी तशरीफ लाएं। और हमारी पुलिस की जो है बहादुर खातून ना मुगल मैडम से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शबाना जिलानी साहिबा, उनसे रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं।
साथ साथ हमारी सारे मौजूद हैं हमारे साथ साथी मोहम्मद हादी बल्कि उनकी शील्ड वसूल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा वास्ता मैडम से तशरीफ लाएं। और प्रोग्रामों का नाम करने में जिनका हाथ था डॉक्टर करीम साहब, जिनकी कॉर्पोरेशन के बगैर ये प्रोग्राम जो है था। डॉक्टर करीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ लेकर आएं। आप सबकी बिल्कुल आगे